नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 14 गुणनखंड। ठीक है बेटा, 14.2 का एक प्रश्न संख्या पहली हमने देख ली थी। अब हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या दूसरी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बेटा 4 तरह की सर्व समीकाएं बताई थी और उनको समझाया था कि अगर कोई भी प्रश्न इन सर्व समीकाओं से संबंधित आता है, जो जिस सर्व समीका से संबंधित आता है वहां वो सर्व समीका लगानी है। ठीक है बेटा, तो हमने अच्छे से समझ लिया था। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, तो मैं प्रश्न संख्या दूसरा सवाल समझा देती हूँ। 63a का स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न दूसरे का सेकंड है 63a का स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि क्या 63 और 112 वर्गमूल वाले पहाड़े में आता है क्या? वर्गमूल वाला पहाड़ा कैसा होता है बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ कि 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 इंटू 5 बराबर 25, 6 इंटू 6 बराबर 36, 7 इंटू 7 बराबर 49, 8 इंटू 8 बराबर 64, 9 इंटू 9 बराबर 81, 10 इंटू 10 बराबर 100, 11 इंटू 11 बराबर 121 और 12 इंटू 12 बराबर 144। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, तो हमने ये वर्गमूल का पहाड़ा लिख दिया है। 12 इंटू 12 बराबर 144। ठीक है, और भी बहुत सारे चलते, लेकिन हमने फिलहाल इतना ही लिखा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए 63 और 112 किसी भी वर्गमूल वाले पहाड़े में मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हमें। ठीक है, नहीं मिल रहे, तो हमें क्या करना है कि ऐसी कोई ना कोई संख्या होगी जिनमें ये दोनों चीज संख्याएं कॉमन आ रही होगी। ऐसी कोई ना कोई संख्या है जिसमें ये दोनों ही संख्याएं कॉमन आ रही है। कहाँ आ रही है बताइए जरा, कि अगर इसमें 2 का भाग इसमें नहीं जाता तो इसमें जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग इसमें जाता है, लेकिन 2 3 4 इसमें नहीं जाता, फिर इसका 4 में भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, दोनों में 7 में दोनों का भाग जाता है, 7 में दोनों का भाग जाता है। तो अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो 7 के पाड़े में 63 कितनी बार आता है? 7 के पाड़े में 63 कितनी बार आता है? 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 a का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 112 है ये कितनी बार आता है? 7 के पाड़े में 112, तो 7 एकम 7, बच्चे कितने 4, उतारा 2, 7 6 42, यानी कितना आंसर आया 16। ठीक है, तो 7 के पाड़ा 112 में दिया था 16 b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको छुपा लीजिए, बट इसको देखिए, ये किस सर्व समीकरण से मिलता जुलता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर्व समीकरण से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम सर्व समीकरण नंबर थर्ड नंबर सर्व समीकरण यही होती ना, तो ये लगाएंगे, तो लिखेंगे सर्व समीकरण थर्ड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 तो कॉमन है ही है, इसका देखेंगे। ठीक है, 9a माइनस 16 का देखेंगे तो 7 तो जैसे बाहर पड़ा है वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, अब ये जो 9 है ये 9 वर्ग में है, वर्ग के पाड़े में है, हाँ है। किस में आ रहा है? 3 बार में आ रहा है, 3 में आ रहा है, और a का स्क्वायर है तो a है, तो इन दोनों में 3a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 7 तो है ये, अब इसका हम लिखेंगे कि 3a का स्क्वायर माइनस 16 किसके बारे में आ रहा है? 4 के बारे में आ रहा है, तो 4b का स्क्वायर। ये हुआ
3a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर, यानी कि ये इससे मिलता जुलता हो गया, ये यहाँ हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से खोल के लिखना है, इस तरीके से खोल के लिखना है। तो हम किस तरीके से खोलेंगे, 7 तो लिखेंगे a प्लस बी, यानी a ये हो गया b ये हो गया, तो 3a प्लस 4b, ये a हो गया, a प्लस b हो गया, और अब इतना a माइनस b, तो यानी a ये हो गया b ये हो गया, तो 3a माइनस 4b। ठीक है, इस तरीके से इस आंसर को लिखना है। समझ में आ गया सबको? इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरे का ही एक और समझ लेते हैं, जैसे कि मैं समझा देती हूँ आपको। प्रश्न संख्या दूसरे का ही छठा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, छठे सवाल की तरफ देखते हैं। दूसरे का छठा है बेटा कि 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस के 16। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से करेंगे, इसमें भी हम बेटा इसमें भी सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंगली बैठेगा। तो पहले तो हम इनका कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 तो बच जाता है, 9 किसका आता है, 9 किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x y का स्क्वायर माइनस 16 है, 16 किसका है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। तो ये सूत्र बैठ गया ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र बैठ गया, सर्व समीकरण यहाँ बैठ गई बेटा। तो यहाँ लिखेंगे सर्व समीकरण 3 के अनुसार, ये सर्व समीकरण जो थर्ड है वो यूं कहती है, अगर कंडीशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी है, तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, तो हम लिखेंगे कि 3x y माइनस 4, एक बार इस तरीके से प्लस 4 लिख दिया, और एक बार लिखेंगे 3x y माइनस के 4, एक बार प्लस के 4 लिख दिया, एक बार माइनस के 4 लिख दिया, एक बार a प्लस b लिख दिया, एक बार a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। समझ में आ गया? इस तरीके से इस प्रश्न का हल हम करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सबको बेटा? ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या तीसरी की तरफ। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 3 में बताया बेटा, प्रश्न संख्या 3 का कौन सा देखते हैं बेटा? चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देती हूँ प्रश्न का चौथा सवाल बता देती हूँ, चौथा सवाल समझा देती हूँ बेटा। ठीक है बेटा, चौथा है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, am का स्क्वायर प्लस bm का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सवाल है। और इसमें क्या करना है, दो दो के पहले तो ये 4 पद है, टोटल कितने पद है बेटा, ये 4 पद है, ये 1 2 3 और 4 पद है। तो पहले तो इनके दो दो के टुकड़े बना देंगे। अब इस दो दो के टुकड़ों में ये देखना है कि मिलती जुलती टुकड़े है या नहीं। जरूरी नहीं है कि जैसे लाइन से बने हुए वैसे वैसे टुकड़े बनाने चाहिए। अगर ये संख्या इससे मिलती है तो इन दोनों को पास में खिसका देंगे, ये संख्या इससे मिलती है तो इन दोनों को पास में खिसका सकते हैं। इस तरीके से क्रम विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी a है, a b है, यहाँ m m है, यहाँ पे a भी अलग है लेकिन n n सेम है, यानी कि ये जोड़ा और ये जोड़ा सही है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम खोल के लिख देंगे। खोल के लिखेंगे इसको a इंटू m इंटू m, इसका क्या होगा, a इंटू m इंटू m स्क्वायर, इसलिए m इंटू m प्लस b इंटू m इंटू m। ठीक है, प्लस ये पूरा एक जोड़ा है, ये यहाँ से लगा के यहाँ पे ये पूरा जोड़ा है, फिर b इंटू n इंटू n प्लस a इंटू n इंटू n, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा है। ठीक है,
राइटिंग बड़ी कर देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो दो के जोड़ों में से जो कॉमन चीज है उनको तो बाहर निकाल देंगे, जो कॉमन नहीं है उनको अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे ये एक तो ये कॉमन मिल रहा है, देखो ये इससे कॉमन मिल रहा है, तो हमने m इंटू m को तो बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या, a और b प्लस का, तो हम लिखेंगे a प्लस b। ठीक है, फिर अब ये बीच में ये प्लस का निशान था ये। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहाँ n और यहाँ n, ये दो कॉमन मिल रहे हैं, तो हम n इंटू n तो बाहर निकालेंगे। और बचा क्या है, कॉमन में क्या बचा है, a प्लस b कॉमन बचा है। ठीक है, अब आप देखिए कोष्टक के अंदर वाली संख्या तो सेम है, कोष्टक वाली संख्या सेम है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसका कि कोष्टक की संख्या को अलग कर देंगे, ये संख्या अलग कर देंगे। तो m का ये m है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि m और m, इसको हम m का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर a प्लस b प्लस n का स्क्वायर a प्लस b। ठीक है, अब हम करेंगे बाहर वाली संख्याओं को एक कोष्टक में डाल देंगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको एक कोष्टक में डाल देंगे और a प्लस b को एक कोष्टक में डाल देंगे। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। समझ में आ गया? बाहर वाली जो संख्या है उसको एक कोष्टक में डाल दिया और अंदर वाले तो वैसे सेम है, तो एक कोष्टक आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या जो 3 है उसके सारे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना है। पहले पूरे जो समीकरण देंगे उसमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, फिर उन पूरे समीकरणों को खोलना है, खोल के जो दो दो के जोड़ों में कॉमन चीजें हैं उन कॉमन चीजों को बाहर निकालना है, बची हुई चीजों को कोष्टक के अंदर डालना है। ठीक है, फिर प्रोसेस वो की वो करनी, इसमें कोई सर्व समीकरण वाली चीज यहाँ पे नहीं लग रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। ये मैंने प्रश्न संख्या ये जो 3 आपको करवाया, ये 3 का ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न था एक, है ना। अब मैं प्रश्न संख्या 4 कराती हूँ। प्रश्न संख्या 4 का पहला देख लीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 4 का पहला ही करवा देती हूँ मैं आपको, a स्क्वायर प्लस a4 प्लस b, a4 माइनस b4। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की घात 4 माइनस b की घात 4। ठीक है, अब इसको देख के आपको कैसा सर्व समीकरण याद आ रही है, इसको देखकर आपको कैसी सर्व समीकरण याद आ रही है बेटा, बताइए मुझे। सर्व समीकरण नंबर 3 याद आ रही है, कौन सी आ रही है, सर्व समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे सर्व समीकरण थर्ड कौन सी थी, सर्व समीकरण, क्योंकि सॉरी 2 मिनट पहले इसको ऐसे कर देते, क्योंकि पहले इसको हल करते तभी हमें पता चलेगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जो a का 4 है, a की घात 4 है और b की घात 4 है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a की घात 2 की घात 2 माइनस b की घात 2 की घात 2 होल स्क्वायर 2। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तभी तो घातों का जो गुणा होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो अब इस बाहर जो 2 2 दिख रहा है, अंदर वाले को a मानो, इसको b मानो और इसका स्क्वायर मानो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये समीकरण जिससे कौन सा सर्व समीकरण सिद्ध हो रही है, सर्व समीकरण नंबर 3 हो रही है। सर्व समीकरण 3 जो है वो इससे हो रही है कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर ऐसे सर्व समीकरण है तो हमें उसको इस तरीके से सॉल्व करना है, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, तो इसका ये a है और ये b है। ठीक है, तो अब हम इसको खोल कर लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो आंसर है ना, इस तरीके से लिखेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप खोल दिया हमने, इस तरीके से इसको लिख दिया, ये a है ये b है, तो हमने a और b a प्लस b ठीक कर दिया। अब आप इसको तो और नहीं खोल सकते, लेकिन ये इसको देखते ही फिर से ये सर्व
समीका थर्ड लगेगी यहाँ पे। थर्ड कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से खोलकर लिखना है। ठीक है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस तरह से लिखेंगे कि ये वाली संख्या तो हमारी यू की उतर जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इस वाले को उतारेंगे, इसको खोलेंगे, कब लिखेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 मिटा दूं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या, ठीक है, हाँ तो बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 का पहला देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है पी स्क्वायर प्लस 6p, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 तो बेटा इस प्रश्न में कौन सी सर्व समीकरण सेट हो रही है? इस प्रश्न में सर्व समीकरण नंबर 4 यहाँ बैठ रही है। ठीक है, सर्व समीकरण नंबर 4 क्या थी देखते हैं। सर्व समीकरण 4 है, क्या है सर्व समीकरण 4? कि x का अगर स्क्वायर प्लस x a प्लस बी है प्लस ए बी, ये है सर्व समीकरण। क्या है? x का स्क्वायर प्लस x a प्लस बी प्लस ए बी, तो इसको खोल के किस तरीके से लिखेंगे? x प्लस a और x प्लस बी, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। अब हमें ये यहाँ पे तुलना करनी है। ठीक है, x तो हमारा p है, जहाँ x है वहाँ हमारा p है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे अब ये जो 6 है ना, इस 6 का मतलब होना चाहिए a प्लस बी। ये जो 6 है ना, ये जो 6 ये a प्लस बी के बराबर होना चाहिए, और ये जो 8 है ये होना चाहिए a और b के बराबर। तो लिखेंगे कि चूंकि a प्लस बी जो है अगर वो 6 है और a इंटू बी जो है वो बराबर है 8 के। ये जो a प्लस बी है ये तो है 6 के, और ये a इंटू बी जो है वो है 8 के। तो अब हम अपने हिसाब से दिमाग लगाइए कि a कितना होगा, b कितना होगा। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि यदि आप अगर हम इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से, और a इंटू बी बराबर 8 है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से रखेंगे कि टुकड़े करने हैं आपको 6 के, ऐसे 2 टुकड़े करिए कि ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनको जोड़ने पे 6 मिले और उन दोनों को गुणा करने पे 8 मिले। तो हमने ले लिया, मान लीजिए जैसे a को हमने ले लिया 2 और कॉमा b हमने ले लिया 4। ठीक है, तो अगर a और b को जोड़ रहे हैं तब तो 6 आ रहा है, 2 और 4 6 आ रहा है, और अगर a और b को गुणा करें तो 2 4 8 आ रहा है। सही है ना हमारा, यानी कि a हमारा 2 है, b हमारा 2 है, ये हमने ज्ञात कर लिया, तुलना कर ली। अब हमें a और b पता चल गया, तो अब हमें इस सूत्र में उसको बिठाना है। इस सूत्र में बिठाना है तो हम लिखेंगे p का स्क्वायर प्लस p 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4, a इंटू बी है ना, a इंटू बी a प्लस बी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आ गया ये। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से खोल के लिख दिया। ये खोल के लिखने पर हमारा इस तरीके से आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा कि x प्लस a, x क्या है हमारा p प्लस a कितना है 2, p प्लस 2,
और दूसरा है x प्लस बी, x कितना है p और b कितना है हमारा 4, p प्लस 4, ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना था। एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है? सही है हमारा प्रश्न, p प्लस 2, p प्लस 2, p प्लस 4। क्यों? क्योंकि p यहाँ पे p स्क्वायर है तो x का स्क्वायर यहाँ पे, तो यानी कि x का स्क्वायर है, यहाँ x आया तो हमारी इसकी जगह पे क्या p है ना, तो इसकी जगह यहाँ p आएगा, ठीक है? और 2 है और ये 4 है, ठीक है? इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया है। क्लियर है? इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली जो 14.2 है ये यही समाप्त होती है, ठीक है? हम नेक्स्ट वीडियो से नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही।